Hello बच्चों, welcome back. Just I taught you about compound sentence. It is the second phase of sentence. The first phase was simple and second one is compound. Okay बच्चों, now I am going to teach you third phase of sentence and then the chapter 13 will be ended. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? Now we shall talk about the complex sentence. Complex sentence is the third and last part of sentence. I taught you that there are three types of sentences all over English: simple, compound, complex. I have discussed with you about simple sentence, compound sentence. Now I shall discuss with you complex sentence. आप तीसरा यहाँ नंबर डालेंगे थर्ड और छोड़ेंगे हेडिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यू नो मिश्रित वाक्य. कैसा वाक्य बच्चों? मिश्रित वाक्य. ठीक है, इसकी लैंग्वेज देखिए. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसे नोट्स बनाइएगा. इज द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस. ठीक है बच्चों, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाक्य का तीसरा व अंतिम रूप है. कैसा रूप है? तीसरा व अंतिम. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कीप्स टू क्लॉसेस. जैसे भी इन माई लास्ट क्लास, इन माई लास्ट वीडियो आपने कंपाउंड सेंटेंस में क्लॉसेस शब्द सुना था. ये वही है उपवाक्य. ओके, कि जिस प्रकार कंपाउंड में दो क्लॉसेस थी, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होती हैं. इसमें दो क्लॉज कौन सी होंगी? एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके बच्चों, टू क्लॉजेस. ए नंबर डालेंगे, लिखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल वही जो स्कूल वाली प्रिंसिपल होता है, उसी को बोलते प्रिंसिपल क्लॉज. ओके बच्चों, PRINCIPL. अगर PLE लिखेंगे प्रिंसिपल, उसका मतलब सिद्धांत होता है. ओके बच्चों, यहाँ पे वही प्रिंसिपल जो हमारे कॉलेज स्कूल में रेस्पेक्टेबल प्रिंसिपल होते हैं. प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग चीफ क्लॉज और मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, या हेड क्लॉज भी कह सकते हैं. और बी नंबर कौन सी होगी? सब ऑर्डिनेट क्लॉज. आया बच्चों समझ में? ये दोनों क्लॉसेस हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट, यानी प्रधान उपवाक्य, और ये आपका है आश्रित उपवाक्य. आश्रित उपवाक्य यू नो, जो अपनी प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करे, निर्भर करे. यानी विदाउट प्रिंसिपल क्लॉज वी कैन नॉट स्पीक सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके बच्चों, अब इसी की लैंग्वेज को और ऐड कर लें. टू कंबाइन to combine principal clause
and subordinate clause we use complex conjunctions like that, what, ये सब कॉम्प्लेक्स कंजक्शंस हैं, है ना बच्चों। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इनको अभी आप सेंटेंस के आधार पे समझिएगा, बाद में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। वी यूज कॉम्प्लेक्स कंजक्शन लाइक दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु। इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, विच, whom, whose, so that, if, ये सब कॉम्प्लेक्स कंजक्शन की कैटेगरी में आते हैं। unless, until, etc एक्सेट्रा। ओके बच्चों, इनका प्रयोग हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। अब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तीनों क्लॉसेस, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके तीनों रूपों का, मैं जस्ट आई टोल्ड यू देयर आर सब 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तीनों का एक एग्जाम्पल समझ लें। सपोज करिए आपको बोलना है, मुझे बताओ तुम्हारा क्या नाम है। ओके बच्चों, हिंदी में आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर आपका मन है, जो और बुक्स आ रही हैं उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। और ये क्या हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज। जहाँ कार पहले हो वो प्रिंसिपल क्लॉज, मुझे बताओ, है ना। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, टेल मी। ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे की छुपा हुआ है, लेकिन की इंग्लिश हम यहाँ नहीं बनाएंगे, चूंकि आगे कंजक्शन क्या दिया है। मोटे तौर पर अभी आप समझिए, टेल मी व्हाट। आप सब्जेक्ट लाइए, योर नेम इज, ओके, और फुल स्टॉप आ जाएगा। क्यों, जब कभी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज असर्टिव होगी, क्या होगी बच्चों, असर्टिव, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम असर्टिव ही बनाएंगे। और क्वेश्चन मार्क अगर हिंदी में दिया है, वैसे तो अब हिंदी में भी हट गया है, नई बुक्स जो आ रही है उसमें हिंदी में भी नहीं, अगर दिया है तो उसे एंग्लो लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते समय उस क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, ये नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल है। किसका है, नाउन क्लॉज का। एक और देखिए, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। ये भी नाउन क्लॉज है, ठीक है। प्रिंसिपल क्लास क्या हो गई, मैं जानता हूँ, जहाँ कार पहले वो प्रिंसिपल क्लास। आई नो, प्रेजेंट डेफिनिट है, टेंस, आई नो। अब यहाँ पे की इंग्लिश बनेगी, क्यों, क्योंकि और कोई कंजक्शन नहीं है। आई नो दैट यू आर एन ऑनेस्ट मैन। ओके बच्चों, ये आपका हो गया नाउन क्लॉज के 2 भाग। ऑनेस्ट में एच किया साउंड ओ आ रहा है, इसलिए ये एंग्लो लैंग्वेज का छठा वॉवल कहलाता है, और उससे पहले एक के लिए क्या लगाएंगे, एन। अगर हा होता ऐसे हाउस, होम, तो ए आता, ठीक है। अब देखिए इसी आधार पे एक एडजेक्टिव क्लॉज का वाक्य, मान लिया आपको बोलना है, यह
वही मोबाइल है जो मैंने कल बाजार में देखा था। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की दूसरी क्लॉज जो एडजेक्टिव क्लॉज को हमने बताया है, ये वो क्लॉज हो गई। ठीक है बच्चों, एडजेक्टिव क्लॉज। अब जब वो व्यक्ति या वस्तु हमारे सामने हो जिसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो उस व्यक्ति वस्तु स्थान से पहले हम द और बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं बच्चों? द। यह वही मोबाइल है जो मैंने कल बाजार में देखा था। व्हाट विल यू ट्रांसलेट? दिस इज द मोबाइल दैट, चाहे आप दैट लिख सकते हैं, दैट का मतलब यहाँ पे जो है या जो की है, या विच लिख सकते हैं, which I saw in the market, है ना। और कल है, बीता हुआ कल है, तो yesterday। आया बच्चों समझ में? अभी आप इसको जो है मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो सेंटेंस का तीसरा रूप है वो इस तरह का प्रारूप होता है। I know that you are honest, I know what your name is, I know what your address is. Rekha knew where I was going. Tina knows how cycle is driven. आप हर स्थिति में देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज असर्टिव बन रही है। अगर हमारी प्रिंसिपल क्लॉज का वाक्य इंटरोगेटिव है तो भी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज असर्टिव बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की यही खास बात है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हर स्थिति में असर्टिव ही बनेगी। और क्वेश्चन मार्क तब लगेगा जब हमारी प्रिंसिपल क्लॉज इंटरोगेटिव होगी। अगर प्रिंसिपल क्लॉज असर्टिव है तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। एक एग्जांपल और देख ले बच्चों कॉम्प्लेक्स का। हम विद्यालय आते हैं ताकि पढ़ सकें। ओके बच्चों, ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है। क्या है? एडवर्ब क्लॉज। इसका काम क्या है? उद्देश्य प्रकट करना। यहाँ पे इस बार क्या करता है? एडवर्ब क्लॉज से 10 चीज़ें प्रकट होती हैं। टाइम, प्लेस, कंपैरिजन, रीजन, है ना, कंडीशन, कंपैरिजन, 10 चीज़ें इस चीज़ को ये प्रकट करता है। यहाँ पर हमने पर्पस को प्रकट किया है, उद्देश्य। हम विद्यालय आते हैं ताकि पढ़ सकें। व्हाट विल यू ट्रांसलेट? वी कम टू स्कूल सो दैट। क्या उद्देश्य है? सो दैट। ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। ये क्या हो गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहें या एडवर्ब क्लॉज कह लें। सो दैट वी में जब प्रेजेंट टेंस में उद्देश्य प्रकट किया जाता है तो सो दैट के साथ मे का प्रयोग, और जब पास्ट टेंस में प्रकट होता है तो सो दैट के साथ माइट का प्रयोग। वी मे स्टडी। क्या बोलेंगे बच्चों? वी मे स्टडी। ओके बच्चों, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, compound sentence and complex sentence. Today you have finished chapter number 13. The name of the chapter was kinds of sentence, in which you have studied simple sentence, compound sentence, complex sentence. Children, remember this thing. These 3 types of sentences are pillar of English language, and there are no any 4 kinds of sentence. Whole English is totally depend upon these 3 sentences, which we call simple, compound and complex. Okay बच्चों, study them. Till then, bye bye and wait for my next video.